हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके एंड जीएस से रिलेटेड लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका टॉपिक काफ़ी वास्ट है। आप सभी को समझ में नहीं आता कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करें और कौन से टॉपिक को छोड़कर चलें। सो गाइज, इसी के रिगार्डिंग मैंने एग्जाम से पहले टॉप 500 MCQs का एक सीरीज स्टार्ट किया है। यह सीरीज मैं आपको अभी से लेकर एग्जाम तक करवाऊंगा और इस सीरीज में डेली बेसिस पे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें सॉल्व करवाएंगे। सो गाइज, आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस का PDF फाइल भी अपने पास डाउनलोड करके रखते जाना। PDF फाइल डाउनलोड करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब इनमें से किसे बनाया गया है? दोस्तों, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, यह हुआ था 1757 में और इस युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त किया गया था मीर जाफर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया था और इसी के बाद से बंगाल में अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन लागू हो गया था। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुर्ग का कोडव समुदाय इनमें से किस त्योहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है? दोस्तों, यह करता है कैल पौध त्योहार के दौरान, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह जो कैल पौध त्योहार है ना, कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो सनलाइट है इसमें टोटल 7 प्रकार की लाइट होती है, जिसे हम मुख्यतः नाम दिए हैं विव गियोर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कामाख्या मंदिर इनमें से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो कामाख्या मंदिर है यह स्थित है गुवाहाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? 4 पुस्तक के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बुक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। दोस्तों, यह सिमिलर क्वेश्चन आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है ना, यह लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 107 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया गया है, वो है ऑप्शन नंबर सी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत माता की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? यह बनाया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और कब बनाया गया था? तो सन 1905 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। हाफिज डैश सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या फिर दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये जो हाफिज है ना, वे 14वीं सदी के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? आपको बताना है 4 रोगों में से ऐसा कौन सा रोग है जो कि प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। रेबीज है दोस्तों एक दुर्लभ बीमारी है जो कि एक वायरस के कारण होता है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा और मेंजाइटिस ये तीनों के तीनों प्रदूषित पानी के पीने की वजह से होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? जिंक सल्फेट मिलता है और इसके साथ में एक और क्या कंपाउंड मिलेगा? सो गाइज, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने पर हमें मिलेगा जिंक सल्फेट और इसके साथ साथ मिलेगा हाइड्रोजन, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक जो नेचुरल एसिड
संकेतक नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लिटमस पेपर होता है ना, वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो अजवाइन का पत्ता है ना, यह किसी भी प्रकार का इंडिकेटर के रूप में काम नहीं करता, जबकि इसके अलावा पेटूनिया का फूल, लाल गोभी का पत्ता और जिरेनियम के फूल, ये सारे के सारे आपके इंडिकेटर हैं एज लाइक लिटमस पेपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? दोस्तों इसी बहाने अंग्रेजों ने कब्जा किया था अवध पर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह दोस्तों नवाब के कुशासन क्या होते थे, इसे शामिल किया गया था हड़प की निधि के अंतर्गत। यानी कि अगर कोई भी उत्तराधिकारी किसी भी राज्य का नहीं होता है तो उस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाएगा, ऐसा उसने नियम लागू कर दिया गया था। और यह कब्जा किसने किया था, तो अवध पर कब्जा किया था लॉर्ड डलहौजी ने। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13 तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद सेकंड जो पॉइंट यहाँ पर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1935 में परिचालन शुरू किया, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1935 में इसका पूरी रूप से काम स्टार्ट हुआ था। और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम वर्ष 1934 में अधिनियमित किया गया, यह भी करेक्ट है। लेकिन 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की, जिसका भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है, यह पूरी तरह से गलत है। मैंने अभी आपको ऊपर में बताया ना कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1930 में, और 1935 से इसे शुरू किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है, यानी कि इनमें से कौन एक स्नो फेड नदी है जहां पर बर्फ बहती है? तो यह है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहां पर लगाई गई थी? दोस्तों 1859 में कोलकाता में फर्स्ट जूट मिल लगा था, जो कि रिसड़ा में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया? यहाँ पर दोस्तों लाया गया था देसी प्रेस अधिनियम, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हो, यह लाया गया था दोस्तों 1878 में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है। सो गाइस देखिए, शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है, यानी कि जो प्योर मेटल होंगे ना, उनका सरफेस काफ़ी चमकेगा, यह बिल्कुल करेक्ट है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, जो आपके मेटल्स होते हैं वो हीट कंडक्टिंग होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। धातुओं का गलनांक उच्च होता है, यानी कि दोस्तों जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यह भी पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन सीसा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं, यह पूरी तरह से गलत है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। डैश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। दोस्तों अप्रैल में मनाया जाता है मोपिन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली दोस्तों अप्रैल में आपकी फसल कटाई का मौसम है, और इसी मौसम में ये आपकी मोपिन त्यौहार को मनाया जाता है। इसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? दोस्तों मास्टर दा के नाम से सूर्य सेन को जाना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? दोस्तों मकर रेखा को दर्शाता है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों समा का मतलब होता है पवित्र गीतों का पाठ, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 123 नंबर। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों सैरन एक प्राकृतिक उपग्रह है, यह आपका किस खगोलीय पिंड का है? तो यह है प्लूटो का, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है?
मैड हैटर रोग। दोस्तों यह जो रोग है ना, यह होता है मेनली पारा विषाक्तता से, यानी कि अगर आपके अंदर मरकरी की डिफिशियंसी हो जाए या फिर विषाक्त पारा आपके शरीर के अंदर चला जाए किसी भी रूप में, तब आपको मैड हैटर नामक रोग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? दोस्तों यह जो कुंचिकल वाटरफॉल है यह बनाता है बराही नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 126 नंबर। रिकेट्स नामक रोग में शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप पर प्रभावित होता है? अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिकेट्स जब रोग हो जाता है ना, तो इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अभी आप सभी के लिए। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स कहां से कवर करें, तो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए इसके लिए एक शानदार ईबुक लॉन्च किया है। इस ईबुक में आपको 1000 से भी ज़्यादा जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि खास तौर पर इसी एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। अगर आप इस ईबुक को पढ़ लेते हो तो आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके जीएस में कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इसी ईबुक से मैच करते हुए दिखेंगे। इस ईबुक को परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा मैंने इंस्टामोजो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी लोग इसे परचेज कर सकते हो। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और डेली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।